सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे पहले टॉपिक में पहला हेडिंग आपको मिलेगा हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर क्या होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी, टच एंड फील। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की ऐसी कोई भी भौतिक भाग हो जिसे हम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर की कोई भी पार्ट्स हो, कोई भी कंपोनेंट्स हो, कोई भी डिवाइसेस हो, सबको हम हार्डवेयर के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया गया जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैबिनेट बॉक्स हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया। तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कोई भी भौतिक डिवाइसेस हो, भौतिक कंपोनेंट्स हो, कोई भी पार्ट्स हो, सबको हम हार्डवेयर के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम के माध्यम से दर्शाया भी गया है कि हार्डवेयर की कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, फिर यहाँ पे स्पीकर हो गया, पीसी हो गया, यहाँ पे आपका हेडफोन हो गया, वेब कैमरा हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, मेमोरी हो गया, सीडी हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सारे क्या होते हैं, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। लैपटॉप हो गया, कंप्लीट सिस्टम यानी कंप्यूटर की पूरी जो कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होती है, उसमें जितनी भी डिवाइसेस आपस में अटैच की गई रहती हैं, सबको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं लेट्स ग्रो टेक्निकल लिखा गया, सब्सक्राइब नाउ। तो मेरा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर का, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन दिया जा रहा है। Software is a set of instruction or set of programs which we can install in a computer system to make it work। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ही उस पर वर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के डिफिनीशन से आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। यानी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ही कंप्यूटर पे उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क किए जा सकते हैं, अन्यथा उस सॉफ्टवेयर का कोई भी यूज़ नहीं है जब तक हमारे कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न कर दिया जाए। यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके कंप्यूटर के लिए ही एक तरह से यूज़ किए जाते हैं, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जो हर एक कंपोनेंट्स, हर एक डिवाइसेज में समन्वय स्थापित करते हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं। जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसको इंस्टॉल करिए, नहीं ज़रूरत है ना इंस्टॉल करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है, मैंडेटरी होती है। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंडेटरी भी नहीं होती है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मैंडेटरी होती है, कुछ नहीं भी होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर का एक डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि सॉफ्टवेयर जो है बताए हैं कि सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इतना ही सॉफ्टवेयर लिखवा दिया गया, केवल इतना ही सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, बस कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यह कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ही कंप्यूटर पे वर्क किया जा सकता है, अन्यथा कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है। यानी हमारे कंप्यूटर में जब तक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक हमारे कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए दिया जा रहा है MS विंडोज़, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कुछ सॉफ्टवेयर दिए जा रहे हैं। 98 हो गया, XP हो गया, विस्टा हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे सब क्या है, आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, MS DOS हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ही कंप्यूटर को यूज़ में लाया जा सकता है, अन्यथा कंप्यूटर का कोई भी वर्क नहीं है जब तक हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल न कर दिया जाए। यहाँ पे एक दिया जा रहा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैक OS। तो ये केवल क्या होता है, एप्पल लैपटॉप के लिए होता है, मैकबुक के लिए होता है। उसमें केवल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रन कराया जा सकता है, अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे नंबर पे लिया गया है क्या,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दिए गए हैं, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया। तो कोई भी प्रोग्रामिंग की गई डेटा को किसी दूसरे लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करना हो तो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। जैसे आपको पहले बता दिया गया था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किसको समझता है, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है मशीनी लैंग्वेज पे कार्य करता है, मशीनी लैंग्वेज को समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमको जो भी कार्य करना है, जो भी मेरा प्रोग्राम्स होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए मुझे जो है असेंबलर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे होता है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये जो होते हैं कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं उसको चलाने के लिए मुझे डिवाइस ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है। जब तक हमारे कंप्यूटर में उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक वो डिवाइस जो है चलने योग्य नहीं है, उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया जा रहा है प्रिंटर ड्राइवर। तो प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है? जैसे किसी भी मॉडल का, किसी भी कंपनी का जो है प्रिंटर मेरे पास है, तो उस प्रिंटर का मेरे कंप्यूटर में जो है ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। जब तक उस मॉडल का, उस कंपनी का प्रिंटर का जो है ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक हमारा जो है प्रिंटर एक्सेस नहीं करेगा। फिर कह रहा है आइडियो ड्राइवर। तो आइडियो ड्राइवर क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे जो वॉइस प्राप्त होती है, जैसे माइक, स्पीकर का यूज़ करना है और सारी चीज़ें यूज़ करनी है, तो वॉइस मुझे तभी प्राप्त होंगी जब आइडियो ड्राइवर जो है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा। ग्राफिक ड्राइवर है। तो ग्राफिक ड्राइवर ये है कि हमारे कंप्यूटर पर जो डिस्प्ले प्राप्त हो रहा है, जो हमारे कंप्यूटर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा किया जा रहा है, हमारे कंप्यूटर पर कोई गेमिंग एप्लीकेशन यूज़ करना है, हमको कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करना है, तो हमारे कंप्यूटर में जो है ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, अन्यथा उस तरीके का वर्क नहीं किया जा सकता है। अगला है लैन ड्राइवर यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है? कई सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। जब तक लैन ड्राइवर नहीं रहेगा तब तक अदर लैपटॉप्स को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। फिर जैसे आरडी सर्विस ड्राइवर दिया गया है। कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस हो, यदि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर में अटैच करना चाहते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, करना पड़ेगा। यानी हमारे लैपटॉप में कोई भी डिवाइस यूज़ करना है तो उस डिवाइस का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। और आपको बता दें कि बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, जो ही हम अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं तुरंत हमको मैसेज मिल जाता है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, और फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो बताया जाता है कि इंस्टॉलिंग सक्सेसफुल। तो हमारा जो डिवाइस अटैच किया गया रहता है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हमको वाईफाई यूज़ करना हो तो जब तक हमारे कंप्यूटर में वाईफाई का ड्राइवर नहीं रहेगा तब तक हम हॉटस्पॉट से जो है अपने कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता के सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के ज़रूरतमंद सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस समस्या को पता लगाना, उन समस्याओं का हल करना, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? यदि हमारे कंप्यूटर में कोई भी वायरस इंटर करता है तो उसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, वो इंटर होने नहीं देगा। तो ये एंटीवायरस के कार्य होते हैं। एंटीवायरस कब हमारे कंप्यूटर में इंटर होते हैं? जैसे मान लीजिए हम कोई पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से अटैच कर रहे हैं, तो हमारे पेन ड्राइव में अगर वायरस है तो हमारे कंप्यूटर में चला जाएगा। अगर वो कंप्यूटर में चला गया तो हमारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सही तरीके से कार्य करना बंद कर देगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है हैंग करने लगता है। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? एंटीवायरस होना चाहिए, ताकि हमारे कंप्यूटर पर कोई भी बैड इफेक्ट ना पड़े। फिर फाइल व्यूअर की बात की जा रही है। तो जो भी फाइल्स रहती हैं उनको व्यू करना है तो फाइल्स व्यूअर की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पे बैकअप यूटिलिटी है, तो यानी कोई भी डाटा उसकी बैकअप लेकर रखना हो तो बैकअप यूटिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। फिर अगला है डिस्क स्कैनर। तो डिस्क स्कैनर का काम ये होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी भौतिक समस्याओं हों उनको पता लगाना और उनको सॉल्व करना, ये आपके डिस्क स्कैनर का कार्य होता है। यानी हमारे कंप्यूटर में कोई भी गड़बड़ी हो चुकी है, उस गड़बड़ी को सही करना है तो तुरंत आप पता लगाना चाहते हैं तो डिस्क स्कैनर का यूज़ किया जाता है। फिर फाइल कंप्रेशर बताया जा रहा है। तो फाइल कंप्रेशर क्या होता है? कोई फाइल है, उसकी साइज़ अधिक है, यानी मान लीजिए कोई फाइल 100 MB का है, 500 MB का है, और आप चाहते हैं उसको दूसरे जगह पर शेयर करना, तो हम क्या करेंगे? फाइल को कंप्रेस कर लेते हैं। तो फाइल कंप्रेसर भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत।
फिर यहाँ आप देख रहे हैं अगले नंबर पर लिखा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूज़र की ज़रूरत के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी हमारी आवश्यकता जो भी रहेगी उसका यूज़ करेंगे, कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। उस सॉफ्टवेयर को नहीं ज़रूरत है तो हम इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारे कंप्यूटर पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जब तक हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया गया है, MS ऑफिस हो गया, टैली हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरेल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया। ये सारी चीज़ क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे फिर आगे देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक ओपन सोर्स होता है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, खुला सॉफ्टवेयर होता है, मार्केट में खुला सॉफ्टवेयर होता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक डिफिनेशन दिया जा रहा है, यह सॉफ्टवेयर किसी भी वेब ब्राउज़र से डाउनलोड करके यूज़ में लाया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है पेमेंट नहीं करना होता है, यानी फ्री ऑफ कास्ट होता है। किसी भी वेब ब्राउज़र से उसको डाउनलोड कर लेंगे और उस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ में ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया जा रहा है, लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर कंपनी को हमको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिख रहा है क्या, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी इसको मलिकाना सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, इसका यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे एप्पल iOS हो गया, यानी एप्पल iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरेल ड्रा हो गया, टैली हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सभी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना हो यदि हमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर का प्रीमियम लेना पड़ेगा, तभी वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है, अन्यथा उस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।